नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों के जो हम जीके के साथ साथ मैथ और रीजनिंग के भी आपको एनालिसिस के टोटल ये प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया था। किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। देखिए, मैंने करंट अफेयर के एसपीडी का बहुत सारा मैराथन वीडियो दिया हुआ है, इसको जाकर कंप्लीट कर ले, क्योंकि लगातार जो है 20 में 20 जो है करंट ही पूछ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैंने एसपीडी का जो वन लाइनर 2200 प्लस कराया हुआ क्वेश्चन, साथ में एमसी को क्वेश्चन भी कराया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। 2025 यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। उन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया और यह खिताब जीता। यह कार्लोस अल्कराज का दूसरा यूएस ओपन खिताब और कुल छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ये तो सभी को पता है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र प्रकाशित भी किया गया था। वीरेशलिंगम पंतुलु तेलुगु सुधारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज के संस्थापक थे। ये भी याद करिएगा, आगे की शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। वहीं राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? ये जो है पंचायतों द्वारा निधियों पर कर लगाने के अधिकार से संबंधित है। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायतों द्वारा लगाने की शक्ति और उनके निधियों से संबंधित, इसके तहत किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को कर, शुल्क और टोल और फीस लगाने, एकत्र करने और उन्हें उचित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। यह पंचायत को उनकी वित्तीय शक्ति और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, जिसमें राज्य की संचित निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रावधान भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? इसका योग का थीम हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा। इस थीम का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच संबंध पर जोर देना था, और यह व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ पर्यावरण की देखभाल को भी बढ़ावा देता है। इसलिए आप लोग जाके करंट पर सारा कंप्लीट कर ही लीजिए, नहीं तो आपको बिल्कुल पछतावा हो जाएगा। नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए। इसकी कमी से जो पेलेग्रा नामक रोग होता है, नियासिन यानी विटामिन 3 की कमी से जो है पेलेग्रा नामक रोग होता है, इसके प्रमुख लक्षण त्वचा शोथ, मनोभ्रंश, दस्त और मृत्यु के कारण 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो पेलेग्रा तंत्रिका तंत्र को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकता है और जानलेवा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, जो है जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए को लुप्त प्राय प्रजाति की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक का द्वारा विंटर स्पेशल सेल चलाया जाएगा, जो 29 से 30 नवंबर तक रहने वाला है। आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 351 में मिल जाएगा। वहीं कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं या एसएससी के एग्जाम होते हैं या बैंकिंग, यानी जितने इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन सेक्टर टेस्ट चैप्टर वाइज सारा मिल जाएगा। और खासकर रेलवे के जो एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, उन सभी का एनालिसिस वाला मॉक भी मिल जाएगा। इसलिए जाकर जरूर परचेज कर लीजिएगा। आज रात से ऑफर शुरू हो जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजन के लिए जाना जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, सिक्किम में पाया जाता है। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। भूटिया पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य में रहने वाले सिक्किमी लोगों का एक समुदाय है। वे डेनजोंग के एक सिक्किमी बोलते हैं, एक तिब्बती भाषा जो मानक तिब्बती के साथ परस्पर सुगम है।
पर्यावरण की निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला उपग्रह किस विभाग या संगठन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये जो है किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एमओ के द्वारा पेश किया गया है। अगर बात करें इस प्रणाली का आधिकारिक तौर पर भारत पुरमान प्रणाली, भारत फॉरेस्ट का सिस्टम BFS नाम दिया गया है और इसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के द्वारा जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 का ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में महिला एक दिवसीय खिताब जीतने वाली टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया था? इसका राइट आंसर की बात करें, किसे हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इसका आयोजन जो है ICC द्वारा किया गया था। इसमें राष्ट्रीय महिला अंडर-19 टीम T20 प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करती है। पहला संस्करण, पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जो है 2023 में आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने किया था। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला खिताब जीता था। अब ये जो 27 नंबर का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इस बार जो है अर्जुन अवार्ड में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? टोटल जो है बात करें 32 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया। और ये करंट अफेयर से मैंने आपको बार बार कराया हुआ है, चाहे वह स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, चाहे वन लाइनर करंट अफेयर हो, मैंने कराया हो। अब जाके उस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार जो कुल 32 खिलाड़ी को दिया गया, जिसमें से 17 जो है पैरा एथलीट शामिल है। इस समारोह में मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर का पौधा अन्य पौधों या बारों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है? इसका राइट आंसर जो है प्रतान या टेंड्रिल हो जाएगा। प्रतान में विशेष संरचनाएं होती है जिसमें मटर के पौधों को सहारा के लिए वस्तु के चारों लपेटकर चढ़ने में सहायता करता है। वे स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं और आसपास की संरचनाओं के चारों ओर कुंडली बनाकर रह सकते हैं, जिससे उन्हें स्थिरता और सूर्य के प्रकाश तक पहुँच मिलता है। पतान यानी टेंड्रिल जो है सहायता संशोधित पत्तियां या तने होते हैं जो इस चढ़ाई के कार्य करने के लिए अनुकूलित होता है। मटर के पौधे में पत्ती के कक्षा से प्रतान निकलते और वे सरल या शाखित हो सकते हैं। वे संरचना ऐसे वातावरण में पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ स्थान और प्रकाश सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आनुवंशिकी के नियम के बारे में बताया, लेकिन ये जो ऑप्शन नहीं था बल्कि उसमें थोड़ा सा लंबा ऑप्शन था। उसमें जो गुणसूत्र टाइप के DNA जैसा था, लेकिन ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल मुख्य रूप से आनुवंशिकी के विषय में बताया, जिसे आनुवंशिकता जनक भी कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके यह स्थापित किया कि लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरित होता है, और वे वंशागति के मूल सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को हाल ही में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और यहाँ पर जो ऑप्शन में कोलकाता था, कोलकाता में जो कौन सा सम्मान दिया गया है, ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को वर्ष 2025 में GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उन्हें पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को उनके अंतरिक्ष योगदान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक प्रगति के प्रदान के लिए दिया गया। उन्होंने इसी वर्ष 14 जनवरी 2025 को एस सोमनाथ के स्थान पर अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो अन्नू रानी हो जाएगा। अन्नू रानी ने राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता, जो इस स्पर्धा में महिलाओं की भाला फेंक में भारत का पहला पदक था। फिर उन्होंने हांगजो से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 62.92 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर यह उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन तारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन अनंत अंबानी द्वारा हो जाएगा।
वनतारा पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना अनंत अंबानी ने किया था और इसका प्रबंधन रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया जाता है। यह केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े पशु बचाव और पुनर्वास केंद्रों में से एक है। वनतारा का आधिकारिक उद्घाटन 4 मार्च 2025 को किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वनतारा एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण बचाव और पुनर्वास पहल का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखानीगिन सुरेलेखी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखानागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रीय द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, उसकी तार की लंबाई 2 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट 0.5 गुने 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो तार का रोधांक कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले पर रख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ठीक है। ये जो है सेकेंड शिफ्ट का नहीं हो सकता है, फर्स्ट या थर्ड शिफ्ट का हो जाए, ठीक है। ये सभी यहाँ पर दिख रहा होगा सोल्यूशन, आप इसको बना लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन जो है S बराबर UT प्लस हाफ एट GT स्क्वायर का फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न था और ये वाला जो है एक प्रश्न ठीक था। एक गेंद को सीधा ऊपर की 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, 2 सेकंड बाद पूछा गया उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। फॉर्मूले पर रख लेना और बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यह प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर एकत्रित कर इसलिए कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है और g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड में वस्तु द्वारा दूरी कितना हो जाएगा? टोटल 30 मीटर। यहाँ पर फॉर्मूला रख लेना है और इस पर निकाल लेना है। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो अनुसार नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है 32 ओम का हो जाएगा। पौधे को काटकर अलग करने पर वह सूखने क्यों लगता है? यहाँ पर ऑप्शन में था जल जाइलम जो है जल का अवशोषण नहीं कर पाता या पूरे पौधे तक नहीं पहुँचा पाता। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस पर अभिसरित किरणें गिरने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होता है? प्रकाश का विसरण नहीं होता है। मटर का पौधा छाल नुमा संरचना से दूसरे पौधे पर चढ़ता है, यह घटना क्या कहलाता है? इस घटना को स्पार्शनुवर्तन कहा जाता है, नहीं थिगोमेट्रोपिज्म कहा जाता है। तांबा और कैल्शियम में कौन सा गुण समान होता है? दोनों ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गुण समान होता है। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का विशेष गुण क्या हो जाएगा? यह ऊष्मा मिलने पर CO2 गैस पैदा करता है। NaCl प्लस NaHCO3 प्लस NaOH की अभिक्रिया मुख्य उत्पाद क्या बनता है? इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है। यह सॉल्वेट प्रक्रिया जैसा है जिसमें एक रासायनिक उत्प्रेरक समान भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य किया? सभी को पता है, मोटर के पौधे पर आनुवंशिकता का कार्य किया है। निम्नलिखित में सबसे तेजी से प्रजनन कौन करता है? बैक्टीरिया जो सबसे तेजी से प्रजनन करता है। काला जार किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर जो बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? बैटरी यानी सेल की मदद से जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के कुछ जो मैथ के प्रश्न है। यहाँ पर जो 4,000 रुपये पर 8% की दर से 28 फरवरी से 15 अप्रैल तक साधारण ब्याज कितना होगा? टोटल समय 47 दिन हो जाएगा। सिंपल नेक्स्ट बार कैलकुलेट करने के बाद इसका राइट आंसर 42 रुपया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज और उसकी किसी वर्ग की परिधि समान होने पर उनकी आंतरिक त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? √3:2 हो जाएगा। किसी अर्धगोले और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यदि त्रिज्या r दिया गया तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु को 5% लाभ पर 3,000 में बेचा गया, यदि उसे 2,000 में बेचा जाता तो लाभ हो या हानि होता? इसमें जो 1,000 रुपये का हानि हो जाता। सिंपल कैलकुलेट कर लीजिएगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 का प्रयोग होता है। यदि क्रय मूल्य 200 है और लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 240 रुपये का हो जाएगा।
मेरी आयु मेरी बहन से 8 वर्ष अधिक है, दोनों की कुल आयु 32 वर्ष है। भाई की आयु पूछा गया है, इसका राइट आंसर 20 वर्ष आ जाएगा। एकदम सेम यही प्रश्न नहीं था, बल्कि इसमें थोड़ा चेंज किया गया है, बल्कि एकदम जो है टाइप जो है एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पर जो अंक जो डिजिट चेंज किया गया है। 1 रुपये 2 रुपये के कुल 10 सिक्के जिनका कुल मूल्य 16 रुपये है, दोनों सिक्कों का संख्या का अंतर पूछा गया था। एकदम बिल्कुल राइट आंसर 2 हो जाएगा। यदि tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सिंपल है, बना लीजिएगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले 20 दिन में पूरा करते हैं, या ए जो है 2 गुना काम कितने दिन में करेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर बोल रहा है ए जो है 10 दिन में पूरा करता है, बी बोल रहा है 20 दिन में पूरा कर, दोनों का एलसीएम पहले ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद ये एक मरतबे ये 2 मरतबे हो जाएगा और ये 1 मरतबे हो जाएगा। अब कह रहा है ए जो है दोगुना काम, यानी ए जो दोगुना काम करे, 20 का दोगुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 40 काम जो है ए कितना से कर रहा है, या 2 से कर रहा है, तो 2 से 2 कर जाएगा, 20 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। यदि बी को 2 घंटे बाद बंद कर दिए तो 15 घंटे बाद टंकी में कितना पानी भर जाएगा। ये जो पूरी टंकी भर जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम यही पैटर्न पर क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर डिजिट चेंज किया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, उनका योग 24 है, तो कितने युग्म संभव है। इसमें टोटल जो है 2 युग्म संभव है। यदि एक मजदूर 5 रुपये प्रति 1 मीटर स्क्वायर की दर से बार लगाता है, कुल खर्च 2000 है, तो 20 रुपये प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से नई कुल खर्च कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पर 8000 आ जाएगा। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 में प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिला था। ये जो IPL के बाद में यानी पर्पल कैप के बारे में पूछा गया था, प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। गुजरात टाइटंस के इस तेज गेंदबाज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक विकेट हासिल किया था, इसलिए उनको पर्पल कैप दिया गया था। अगर बात करें, यह इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण था, जिसका विजेता जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB हो जाएगा, और फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था। वो विजेता पंजाब किंग्स हो जाएगा। फाइनल में जो है 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। सर्वाधिक रन यानी ऑरेंज कैप जो है गुजरात टाइटन के साई सुदर्शन ने 759 रन के साथ यह ऑरेंज कैप हासिल किया था। सर्वाधिक विकेट आपको बता ही दिया, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया था, 25 विकेट लेकर जीता था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। WPL 2025 का सीजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को फाइनल में हराकर यह खिताब जीता था। यह जो टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। विजेता मुंबई इंडियंस हो जाएगा, वहीं फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हरा यह WPL के खिताब जीता था। बाकी सभी यहाँ पर जो डिटेल जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हाल ही में किस राज्य को 100% पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। ये जो किसे घोषित किया गया है, इसका राइट आंसर की बात करें, गोवा और मिजोरम का घोषित किया गया। ठीक है, हाल ही में गोवा और मिजोरम को उल्लासवयस्क साक्षरता कार्यक्रम तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया। इनकी साक्षरता दर क्रमशः 99.72%, वही गोवा का 98.2% है। उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। कोशिका में ATP का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। कोशिका में ATP का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यह कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके ATP का उत्पादन करता है। पादप कोशिकाओं में ATP का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं किसका सीमित मात्रा में संश्लेषित कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं कुछ प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड यानी कि लिपिड का प्रकार का सीमित मात्रा में संश्लेषित कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हुए मुख्य रूप से प्रोटीन यानी उनके पास अपना स्वयं का गोलाकार DNA
और राइबोसोम 70 इस प्रकार के बैक्टीरिया के समान होता है। यह मशीनरी उन्हें अपने स्वयं के 13 आवश्यक प्रोटीन को संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। वहीं लिपिड की बात करें, वे फॉस्फोलिपिड जैसे कुछ लिपिड संश्लेषण में भी योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस के कौन सी भौतिक विशेषता होता है? इसका राइट आंसर की बात करें, अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन होता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन भी आया था, सेकेंड शिफ्ट में आया था, जो संतुलित और असंतुलित वाले में संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव की कौन सी भौतिक विशेषता होता है? इसका राइट आंसर की बात करें, अनिश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन होता है। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? ये जो 2020 में शुरू किया, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ था। भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जनवरी 2020 में शुरू किया गया। यह परियोजना जैव प्रौद्योगिकी एनडीबीटी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की आनुवंशिक विविधता को समझाने के लिए 10,000 भारतीयों को जीनोम का अनुकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में आवेश जो है 5 कूलम और विभवांतर जो है 15 वोल्ट हो तो किया कार्य कितना हो जाएगा? तो V बराबर W/Q फॉर्मूले पर रख देना है। इसका आवेश यहाँ पर सभी का मान निकल जाएगा, 75 जूल आ जाएगा। प्रसरण सबसे तेज किस अवस्था में होता है? इसका राइट की बात करें तो ये गैसीय अवस्था में होता है। प्रसरण जो है सबसे तेज गैसीय अवस्था में होता है। गैस के कणों के बीच की दूरी जो है बहुत अधिक होता है और उनके बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। गैस के कण अत्यधिक तीव्र गति से और अनियमित रूप से हर दिशा में गति करते हैं। ठोस, द्रव और गैसों प्रसरण की दर इस प्रकार दी है, सबसे पहले गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद लास्ट में ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी यंत्र की शक्ति 50 वाट और वहीं बस 20 सेकंड तक चलता है तो वह कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? तो सिंपल इस फार्मूले पर रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पूरा फार्मूला दिख रहा होगा, 50 × 20 कर दिए 1000 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि यह आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। यह दिन नर्सों के समाज में योगदान को मान्यता देने और उनके सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। एक वस्तु प्रारंभ से विराम से चलना शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड के तुरंत से 5 सेकंड तक चलता है। इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग निकालने के लिए इस प्रकार इस फॉर्मूले पर रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। इसका अंतिम जो है 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गया। वहीं बात करें इसका डिटेल हर एक क्वेश्चन के साथ आपको जो बहुत जल्द हम वीडियो लाने वाले, पूरा जो है लगभग जितना भी करंट अफेयर पूछा गया है या जितना भी साइंस पूछा गया है, टोटल जितने भी प्रश्न हो जाएंगे वो तीनों शिफ्ट में आपको जो बड़ा सा वीडियो जरूर देने वाला हूँ। साथ में करंट अफेयर के स्पेशल बात कर रहे हैं, आप जाके जिन लोगों ने करंट अफेयर नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो एकदम इजी मान के चलिए। रीजनिंग में आप कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सब जितना भी 30 में 30 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है, सीटिंग अरेंजमेंट ये 3 से 4 पूछ रहा है, वो भी 7 सीटर वाला पूछ रहा है और वो भी गोलाई वाला पूछ रहा है। आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। बाकी रीजनिंग एकदम आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैथ का जितना भी क्षेत्रमिति का जो फार्मूला होता है ये सभी एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी कैलकुलेशन थोड़ा आपको होगा, आराम से बनाइएगा, बहुत टाइम हो रहा था, आराम से बन जाएगा। वहीं बात करें करंट अफेयर में तो आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, करंट अफेयर पर जितना ज़्यादा फोकस करिए आपको बहुत फायदा होगा। ज़्यादा लेंदी नहीं पूछ रहा है, एकदम 2025 का करंट अफेयर पूछ रहा है, इसलिए सारे करंट अफेयर 2025 वाला कंप्लीट कर लीजिए। मैंने बहुत सारा वीडियो दिए हुए SPD का, जाकर सारे वीडियो को जरूर जाइएगा। वही साइंस में भी कुछ नहीं करना है आपको। साइंस जो है पहले वाला मैंने जो SPD का जो साइंस कराया हुआ रेलवे के द्वारा 1992 से लेकर 10 घंटे का, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपका सारा साइंस का प्रश्न मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सारे वीडियो को जो पढ़ा हुआ है जाकर सारे वॉच कर लीजिए। इसके अलावा मैं रीजनिंग का आपको डिटेल जो है एनालिसिस के साथ भी आपको
दे देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा रीजनिंग कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास जो है आज रात ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पास मात्र 351 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे या SSC के या बैंकिंग के या इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और साथ में आपको रेलवे के जो भी एग्जाम चल रहा है उन सभी का एनालिसिस का मॉक भी मिल जाएगा, इसलिए आप जाके वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।